दोस्तों, व्यक्ति की बात का महत्व भी उसका पैसा डिसाइड करता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति यदि कितनी गहरी बात भी कह दे, तो उसकी बात का महत्व नहीं होता है। उसकी बात का महत्व समाप्त कर देता है उसकी गरीबी, उसकी निर्धनता। वो कहता है कि व्यक्ति जो होता है वो प्रेम की पराकाष्ठा पर तब पहुंच पाता है जब उसका पेट भरा हो, जब उसका हृदय भरने लगे पेट के बाद। तो इस गहरी बात जो गरीब के द्वारा कही गई है, उसको मान्यता नहीं मिलती है। यदि वो बेरोजगार के द्वारा कही गई है, तो उसे लोग अस्वीकार की भावना से देखते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं। और यदि एक अमीर, एक धनवान, एक रोजगार परक व्यक्ति यदि कितनी ही टुच्ची बात कह दे, चाहे सामान्य सी बात कह दे कि प्यार वो तो बाजारों में बिकता है, वो तो ये होता है, वो तो पैसा कमाना इस तरीके से पेट को खाली रख के दिल की बात सुनो, चाहे कुछ भी कह दे, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि सोना खरीद लिया हो हमने उसकी वाणी से। उसका पैसा डिसाइड कर रहा है कि उसकी बात में कितना महत्व है। मतलब उसकी बात को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि कह कौन रहा है, कह कौन रहा है बात को। यदि उसी बात को यदि गरीब कहता है तो नेग्लेक्ट हो जाती है। यदि कोई रोजगार, यदि कोई धन प्राप्त व्यक्ति उस बात को, उसी बात को, चाहे वो कितने ही असभ्य शैली से कहे, फिर भी हमें बहुत ही अच्छी, उत्कृष्ट महसूस होती है। ऐसी मानसिकता बना ली है ना, पैसों को इतना महत्व देकर, वस्तुओं को इतना महत्व देकर। हाँ, है बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है सारी चीज़ें, लेकिन सब कुछ नहीं है। जो व्यक्ति कहता है ना कि पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, समझ जाना कि उसको पैसे की बहुत कमी है, वो पैसों का अभाव है। व्यक्ति को जिस चीज़ का अभाव होता है ना, कमी होती है ना, सबसे ज़्यादा उसी चीज़ को दिन रात सोचता है। जिन लोगों के पास पैसे हैं, तो फिर वो क्यों मेहनत कर रहे हैं? और जब उनको पता है कि हमें एक दिन समाप्त होना है, वो अब मेहनत कर रहे हैं धर्म की तरफ बढ़ने की। अब फिर उसके बाद मेहनत करते हैं प्यार को पाने की। उनको, उनके जीवन में प्रेम नहीं होता है। इस जीवन में परिपूर्ण कोई नहीं होता है। याद रखना दोस्तों कि जिसके पास पैसा है उसके पास दूसरी चीज़ नहीं होगी। जिसके पास दूसरी, मैं आपको एग्जाम्पल, उदाहरण के सहित बता सकता हूँ कि विश्व का सबसे अमीर आदमी जो उस समय स्टालिन था, जो उस समय लेनिन था, उस लेनिन के पैर छोटे थे। सबसे अमीर आदमी था, एक गरीब व्यक्ति के पैर को भी देख करके वो निराश हो जाता था। वो निराशा उसके अंदर छा जाती थी कि बस मैं कैसा गरीब हूँ, किस गरीब के भी पाँव हैं वो मेरे छोटे छोटे पाँव हैं। उसको शर्म आती थी, वो लंबे कपड़े पहनता था, उसका धड़ इतना बड़ा था। उसको खुशी नहीं होती थी उसके पास कितना धन था, कितनी दौलत थी। ऐसे हजारों लोग हैं। आप हट उसको जानते होंगे, हिटलर नाम सुना होगा। हिटलर जो एक छोटी साइज का था, उसकी लंबाई बहुत कम थी, तो लंबे व्यक्ति को देख करके वो हीन भावना से घृणित हो जाता था। हीन भावना उसके अंदर घुस जाती थी जब वो किसी लंबे व्यक्ति को देखकर परेशान हो जाता, तो उसका, उसकी अंतरात्मा हिल जाती थी। उसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी हिटलर के पास कि उसने पूरी दुनिया को रुला दिया। लेकिन वो खुद आत्महत्या करके मरा है, आपको बता दूं मैं। क्यों मरा फिर वो आत्महत्या करके? उसके पास इतना था तो उसके पास बहुत कमी थी प्रेम की। कोई दोस्त नहीं बना उसका, क्योंकि वो था इतना क्रोधित व्यक्ति। क्रोध कभी मित्रता नहीं होने देता है दोस्तों। उसके पास प्रेम की कमी थी। उसकी पत्नी भी उससे डरती थी, इतनी ज़्यादा कि वो बोलता था प्रेम से तो भी डरती थी। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा धार्मिक और प्रेमिकता की कमी थी। परिपूर्णता किसी के अंदर नहीं है। किसी के अंदर कोई अच्छा ही है तो कोई बुरा ही है। 100% तो कुछ नहीं होता है। यदि वो शारीरिक रूप से फिट है तो दूसरी चीज़ से कमज़ोर है। यदि वो बौद्धिक रूप से बहुत ज़्यादा है, बुद्धिमान है, तर्कशास्त्री है, तो उसकी शारीरिक या कोई दूसरी क्षमताओं में वो कम होगा। हर क्षेत्र में कुशलता व्यक्ति को नहीं मिल पाती है। तो उससे निराशा नहीं लेनी है। जिस चीज़ में आप ज़्यादा हो बस उसी पर फोकस रखो। बस ये देखो कि आपने जो ईश्वर ने दिया है वो बहुत है, खूब है। कोशिश करो
कि और उसको अच्छा कैसे बना सकते हो, कोशिश करो बस। उसी के लिए जान मत दे दो कि बस ये नहीं मिला तो कुछ नहीं। ठीक है, जीवन में तुम्हें जो मिला है, हो सकता है तुम उसी के योग्य हो। अपनी योग्यता को भी तो देखो। तुम सोचते हो तुम योग्य नहीं हो कि मैं ये बन जाऊं। हो सकता है तुम्हारी योग्यता ना हो। पहले योग्यता हासिल करो। यदि आप हुनर हुनर बढ़ा लोगे तो सफलता तो पीछे आएगी ना, सफलता तो प्राप्त हो जाएगी। और सफलता ही जीवन, थोड़ी जीवन का सार तत्व नहीं है। सफलता नहीं, सार्थकता होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। हमारी बात को कहने की एक शैली होनी चाहिए। हमारे बात में कितना महत्व है ये होना चाहिए। व्यक्ति कौन कह रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है। बात में कितना दम है, अपनी भाषा में कहते हैं, वो देखना चाहिए। मैं ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है, अभी बताया है वही काफ़ी है, इनफ दिस एग्जाम्पल्स। बट और मैं आपको कुछ बता देता हूँ एक प्रसंग के थ्रू, कि जैसे सोना होता है, चांदी होती है। यदि उसको 2 या 5 रुपए किलो कर दी जाए, चांदी को 3 रुपए 5 रुपए किलो और सोने को 10 रुपए किलो हो जाए, और कभी भाव नहीं बढ़ेगा, ये भी स्थायी कर दिया कि ये भाव कभी भी नहीं बढ़ेगा और ना ही घटेगा। और गेहूँ, मक्का और ये जितने भी अनाज है, उन अनाज का भाव 1 लाख रुपए किलो, 2 लाख रुपए किलो कर दिया जाए, और सारी ज़मीन को सरकार अपने अतिक्रमण में अधिग्रहण कर ले, सुपरसेशंस कब्जा कर ले कि ये धन हम ही उगाएंगे, आप बस मजदूरी करो। अनाज में मजदूरी कर सकते हो, ये सब ज़मीन हमारी है। तो आप लोग किस चीज़ को घर में रखना चाहो? क्या चांदी सोने की भंडार भर लोगे? क्या नहीं भरोगे। तुम अनाज के लिए तड़पोगे। फिर अनाज तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान हो जाएगा। फिर तुम अनाज की माला माला जपोगे कि बस अनाज मिल जाए। जैसे अब सोने चांदी की होती है तुम्हारे अंदर आकांक्षाएं, वो आकांक्षाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 रुपए किलो 10 रुपए किलो उस चीज़ को कौन रखेगा। तो उस धातु का महत्व नहीं है सोना क्या है चांदी क्या है, उसके पैसे का महत्व है कि वो कितने की है, उसके मूल्य का महत्व है। जिस चीज़ का भाव बढ़ जाता है वो चीज़ का महत्व बढ़ जाता है। कोई भी हो संसार, जो चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी आती है, चाहे कोई व्यक्ति खरीद कर एक वही शर्ट लाया जो 20 रुपए की लाया, और एक व्यक्ति लाया वही शर्ट 500 रुपए की, तो चाहे शर्ट वही है, कपड़ा वही है, सब कुछ वही है, पर महत्व उस 500 रुपए वाली। क्यों? क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा है। चाहे उसको ठग लिया है, ये डिसाइड नहीं, इससे कोई तात्पर्य नहीं है उनके अंदर। मूल्यांकन नॉट रिवॉल्यूशंस करते हैं, ये इंसान की मानसिकता है। इस मानसिकता में इतनी जड़ता आ चुकी है। वस्तुओं का इतना महत्व, सुख का डिसाइड वस्तुएं करती है, खुशी का डिसाइड व्यक्ति का ज्ञान करता है, व्यक्ति का शरीर करता है। बस जिसकी, जैसे कि एक सौंदर्य व्यक्ति जो होता है, मतलब जिसकी सब सब कुछ सुंदरता है, बस सुंदरता। यदि वो सुंदर, किसी ने कह दिया कि तुम आज सुंदर नहीं दिख रहे हो, तो दिन रात परेशान रहे, क्योंकि उसका तो धन ही सुंदरता है। उसने खुद सब कुछ उसको बना लिया। ऐसा नहीं है, बहुत सारे आयाम होते हैं जीवन के। सिर्फ धन, सिर्फ एक धन तो एक साधन है किन चीज़ों को प्राप्त करने का। साधन समझे, साध्य नहीं है वो। दिस इज नॉट गोल, दिस इज रिसोर्स ऑफ एवरी वस्तुओं को प्राप्त करने का। तो थैंक यू। मानसिकता बढ़ाइए, विस्तार कीजिए इस मानसिकता का, और लोगों को, एक जीव मात्र को भी सम्मान दीजिए। हर जीव में वही ईश्वरीय शक्ति विद्यमान होती है। ईश्वरीय शक्ति को तब समझ पाता है व्यक्ति जब उसकी मानसिकता बढ़ती है। पहले उसका पैसे की भूख तो कम हो, पहले वो प्यास तो बुझे, पानी की प्यास लग रही है, हम कहें ईश्वर है ईश्वर है, वो ईश्वर पर ध्यान क्यों देगा भाई? उसको तो पानी की प्यास लग रही, पहले पानी तो पिलाओ उसको, उसके बाद उस पर ध्यान देंगे। तो उस पर नहीं, उसकी नहीं बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दो आप। प्यास बुझाइए आप, लेकिन उस प्यास के लिए दूसरों को मत मारिए, अपनी मानसिकता को बढ़ाइए। अगर मानसिकता बढ़ेगी तो धैर्यता आएगी ना आपके भीतर एक। ठीक है, खुशी, खुशी जो होती है, खुशी तो अपने आप, खुशी तो है ही भीतर। यदि अहंकार हटा तो खुशी है। सिंपल, बुद्ध ने कहा भी था कि उनसे एक व्यक्ति मांगना है कि मैं प्रसन्न होना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा पहले मैं को हटा दे, मैं अहंकार है। और तू कह रहा है कि चाहता हूँ, तो चाहना आकांक्षा लालसा है,
और तृष्णा लालसा जब तक रहती है, खुश कैसे रहेगा व्यक्ति? और ये दोनों हटा देगा तो प्रसन्न हूँ बचा है, और प्रसन्न तो तू है। ठीक है, ये बातें तात्विक है, तात्विक तक भी पहुंचना तो पड़ेगा ना एक दिन। जब पैसा कमा लोगे, अमीर आदमी बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, अरबों खरबों रुपए होंगे, तो फिर क्या करोगे? पैसों पर सोओगे, मजा उसी से आएगा क्या? खाना खत्म हो जाएगा, भोजन कुछ भी नहीं रहेगा, बस पैसा है तुम्हारे पास, तो क्या करोगे उस पैसे? तो कृषक कमा रहा है, उस कृषक का भी महत्व है, महत्व सबका है। वो रोटी जो हम खाते हैं ना, उस रोटी में हजारों लोग लगे हैं, तब हमारे मुंह तक रोटी आती है। हजारों, काटने वाला, उगाने वाला, निकालने वाला, आटा पीसने वाला, बनाने वाला, पानी लाने वाला, उस पानी बिना पानी के बनती है क्या? थैंक यू। सबका महत्व समझे, कोई बेकार नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारे दृष्टिकोण डिसाइड करते हैं अच्छा बुरा। थैंक यू।